राजस्थान की तपती रेत के बीच एक किला खड़ा है, विलासगढ़ किला। सदियों से वीरान, पर आज भी इसकी दीवारें चीखती हैं। ये वही जगह थी जहां रानी मृणालिनी को जिंदा जला दिया गया था। उसकी चीखें आज भी इन पत्थरों में कैद हैं। 4 दोस्तों का ग्रुप जीप में किले की ओर बढ़ रहा है। ये कहानी है उस शापित रानी की, जिसकी आत्मा अब भी बदला चाहती है। यार, ये सच में अच्छी आइडिया है क्या? लोग कहते हैं रात में ये किला जिंदा हो जाता है। डरपोक मत बन, चलो एडवेंचर करते हैं। इन भूतों की कहानियों पर यकीन करना बंद करो। मैंने सुना है रानी की आत्मा सिर्फ उन्हीं को छोड़ती है जो उसका दर्द समझते हैं। आओ, मेरी मौत का गवाह बनो। तुमने सुना? कोई हमें बुला रहा है। तुम्हारा वहम है, चलो अंदर चलते हैं। मुझे यहाँ अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। काव्या दीवारों को छूती है और अचानक कांप जाती है। ये क्या? दीवार से खून निकल रहा है। अर्जुन, चल निकलते हैं, ये जगह सही नहीं है। कुछ नहीं होगा, बस डर फैलाने वाली बातें हैं। दूर से पायल की आवाज और लाल साड़ी में एक महिला दिखाई देती है। उसके बाल खुले, चेहरा आधा जला हुआ। कौन आया है मेरी मौत की गवाही देने? अर्जुन, ये क्या है? वो रानी मृणालिनी है। मैंने कहा था, जो इस किले में आएगा उसका खून मेरी प्यास बुझाएगा। रात गहराती है, अलाव जल रहा है। चारों दोस्त बैठे हैं। अचानक हवा का तेज झोंका आता है और अलाव बुझ जाता है। विक्रम, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं लौटूंगी बदला लेने। तुम सब मरोगे। हम सब मर जाएंगे, ये हमें छोड़ने वाली नहीं। हमें इसे शांत करना होगा। ये सिर्फ बदला चाहती है। रानी की आत्मा चारों को अलग अलग रास्तों में घेरती है। तुम मुझे रोक नहीं सकते। काव्या एक पुरानी तलवार उठाती है जिस पर संस्कृत मंत्र खुदा है। क्या इससे कुछ होगा? ये वही तलवार है जिसे कभी महाराज ने युद्ध जीता था। इसमें रानी का दर्द कैद है। तुम बच नहीं पाओगे। रानी की आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका था, उसकी अधूरी मौत का बदला पूरा करना। काव्या प्रार्थना करती है, मंत्र पढ़ती है। ओम नमः काली रक्षणं करो, ओम नमः काली रक्षणं करो। बिजली चमकती है, किला हिलने लगता है। काव्या तलवार से एक मंत्र का चक्र बनाती है। रानी की आत्मा जलने लगती है। धीरे धीरे रानी का चेहरा शांत हो जाता है। रानी, तेरा दर्द खत्म हो गया। तुझे अब कोई धोखा नहीं देगा। मुझे मुक्ति मिल रही है। वो राख में बदल जाती है। सूरज उगता है। चारों दोस्त थके और डरे हुए किले से बाहर आते हैं। विलासगढ़ किला अब शांत था, पर क्या सच में रानी की आत्मा मुक्त हुई, या वो फिर किसी और के खून की प्यास से लौटेगी? किले के टूटी दीवार पर खून का धब्बा उभरता है और फुसफुसाहट सुनाई देती है। मैं लौटूंगी। कहते हैं कुछ बारिशें सिर्फ पानी नहीं लाती, वो अपने साथ लाती हैं कोई पुराना बदला, कोई अधूरी आत्मा और एक कहानी जो कभी सुनी नहीं गई, लेकिन महसूस हर किसी ने की है। हर गांव की कोई कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां बस सुनने के लिए नहीं होती, वो जीने के लिए होती हैं। ये कहानी है छतरपुर गांव की, जहां हर सावन
एक श्राप बनकर बरसता है। 50 साल से ये बारिश हर बार किसी की जान लेती है, पर कोई नहीं सुनता। बादल गरजे नहीं कि कोई ना कोई मरेगा। ये जगह शुद्ध नहीं रही, ये बारिश शुद्ध नहीं रही बेटा। दादा, आप भी कैसी अजीब बात कर रहे हो। बारिश एक प्राकृतिक चीज है, कोई मर रहा है तो उसमें बारिश का क्या कसूर। तू क्या जाने शहर के छोरे, जब पहली बार ये बारिश पड़ी थी तब इस गांव की औरतों की चीखें बादलों में दब गई थीं। रवि, शहर से आया लड़का, इस गांव की डरावनी हवा को महसूस नहीं कर पाया था। 50 साल पहले इसी गांव में एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। लोगों ने कहा वो चुड़ैल है। बारिश में खेत सूखते हैं, बच्चों को बुखार चढ़ता है, सब उसी की वजह से। रत्ना उस समय गर्भवती थी। जिस हवेली में वो रहती थी वहाँ से अक्सर अजीब रोशनी निकलती। लोगों को विश्वास था कि वो काला जादू करती थी। गांव वालों ने बिना कुछ सोचे उसे हवेली के आंगन में बांधकर आग के हवाले कर दिया, और तभी से हर सावन एक लाश लेकर आता है। जिस दिन रत्ना जली थी ठीक उसी दिन बारिश शुरू हुई थी और फिर कभी नहीं रुकी। इस बारिश का रहस्य छुपा है उस हवेली में जहां 50 साल पहले एक औरत जलाई गई थी। नाम था रत्ना। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत जलाओ, मैं गर्भवती हूँ। मेरे बच्चे के लिए मुझे छोड़ दो मुझे। चुड़ैल है ये, हर साल बारिश आते ही खेत सूख जाते हैं। इसी की नज़र है, इसी की वजह से हमारी फसलें खराब हो रही हैं, खेत बंजर होते जा रहे हैं। अगर ये जिंदा रही तो हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। मार डालो उसे, मार डालो। मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। रत्ना की चीखों ने उस हवेली को श्रापित कर दिया और फिर शुरू हुआ मौत का सिलसिला। रवि गांव की हवेली की ओर जाता है, वीरान और अंधेरी हवेली। बारिश की रात उसने हवेली की वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन कैमरे में एक औरत दिखी, लहराती लटों के बीच बर्फ जैसी आंखें और लाल साड़ी। ये क्या था? कैमरे में कोई लड़की? मत देखो उसे, जिसने भी उसे देखा है वो 7 दिन में मारा गया है। पिछली बार मास्टर रामलाल मरा था, उससे पहले डॉक्टर, और अब नंबर तुम्हारा हो सकता है रवि। उसे लगा ये सब उसका वहम है। दोपहर के बाद रवि का दोस्त विक्रम अकेले खेत में जाता है। ये आवाजें कहां से आ रही हैं? कौन है वहां? पर अगले दिन उसका दोस्त विक्रम तालाब में मरा पाया गया। कोई मुझे खींच रहा है, कोई मेरे पैरों को, ये अरे सच हो बचाओ, रहा है। ये वही है बचाओ जिसके मुझे। बारे में दादा कहते थे। इसका मतलब वो आत्मा सच में लौट आई है। गांव वाले बोले, अब तेरी बारी है। हवेली की दीवारों से खून बहता है, रत्ना की परछाई दिखती है। रवि, नैना और हरनाम मिलकर पुराने मंदिर में तांत्रिक से मिलते हैं। उसकी आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसका शव मुक्त नहीं किया जाता। हवेली के नीचे दबा है उसका हड्डियों का ढांचा। रवि, तुम्हें उसका कंकाल ढूंढना है जो कि हवेली के अंदर ही है। रात 12 बजे, बारिश तेज। रवि और नैना हवेली में शव ढूंढते हैं। ये देखो, दीवार के पीछे, ये उसका कंकाल है, रत्ना का कंकाल है ये। जैसे ही रत्ना की चिता जलती है,
बारिश थम जाती है, हवेली शांत हो जाती है और वर्षों पुराना श्राप टूट जाता है। लेकिन रत्ना की आत्मा ने जाते जाते एक वादा किया है, अगर कभी कोई फिर से अन्याय करेगा तो बारिश फिर बरसेगी और कहर भी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मोहनपुर में 100 साल पुरानी चौधरी हवेली है। कहा जाता है कि वहां आज भी किसी की आत्मा भटकती है। गांव वाले शाम ढलने के बाद उस रास्ते से भी नहीं गुजरते, लेकिन हर पीढ़ी में कुछ निडर होते हैं, या यूं कहें कि जिज्ञासा से भरे हुए, जो पुरानी मान्यताओं को चुनौती देना चाहते हैं। ऐसे ही थे राहुल, सोनू, प्रियंका और आकाश। राहुल हमेशा आगे रहने वाला, निडर। सोनू हर बात में मजाक करने वाला। प्रियंका समझदार लेकिन दिल में साहस रखने वाली। और आकाश जो डर के मारे कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचता, पर फिर भी अपने दोस्तों के साथ चल पड़ता। एक शाम गांव के चौराहे पर सब इकट्ठा हुए। अरे बच्चों, उस चौधरी हवेली की तरफ जाने का नाम भी मत लेना। 100 साल हो गए, वहां जिसने भी कदम रखा वो कभी लौट कर नहीं आया। बाबा, वो सब पुराने जमाने की बातें हैं, अब जमाना बदल गया। मैं तो कल रात ही देख कर आऊंगा हवेली को। और मैं भी, अगर भूत मिल गया तो सेल्फी लूंगा उसके साथ। मजाक मत करो, मैंने भी बहुत कहानियां सुनी है उस हवेली की, लेकिन अब सच जानना जरूरी है। मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे पहले ही ठीक नहीं लग रहा। डरपोक कहीं का, चलना ही पड़ेगा। गांव के बूढ़े बाबा उन्हें समझाते रहे, चेतावनी देते रहे, मगर राहुल कहाँ मानने वाला था। उसने तय कर लिया कि वो उस हवेली में जाएगा, और अगर वहां सच में कुछ है तो उसे सामने लाकर रहेगा। अगली रात ठीक 11 बजे चारों दोस्त उस वीरान हवेली के बाहर खड़े थे। ये हवेली तो वैसे ही भूतिया लग रही है यार। डरने का टाइम नहीं है, चलो अंदर। कुछ भी अजीब लगे तो भाग लेंगे। हवेली का दरवाजा चरमराते हुए खुला और उनके सामने थी गहरी स्याह रात जैसी अंधेरी हवेली। मोबाइल की टॉर्च जलाकर चारों अंदर बढ़े। दीवारों पर खून जैसे निशान, फर्श पर टूटा फूटा फर्नीचर और दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें, जिनके चेहरों पर सिर्फ धुंधली परछाइयां बची थी, मानो वक्त ने उनकी शक्लें ही निगल ली हों। अभी वे ये सब देख ही रहे थे कि अचानक हवेली में एक लड़की की हंसी गूंजी, धीमी, कंपाती, रूह को ठंडक पहुंचाने वाली। वो हंसी इंसानी नहीं लग रही थी। सभी ठिठक गए। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, ऊपर छत से खून की बूंदें टपकने लगी। ऊपर देखो, खून। सबने सिर उठाकर देखा और वहीं झूमर के पास एक सफेद साया झलकता है। एक लड़की, सफेद लहंगा, बिखरे बाल, सूनी आंखें और पैरों से बहता खून। वो थी रागिनी। तुम आ ही गए। अब तुम भी मरोगे, सब मरोगे। भागो यहाँ से। कहते हैं रागिनी कभी इसी गांव में रहती थी। गरीब थी लेकिन खूबसूरत। गांव के चौधरी को जब उसकी सच्चाई पसंद नहीं आई तो उसने अपनी इज्जत बचाने के नाम पर रागिनी को उसी हवेली की दीवार में जिंदा चुनवा दिया। 100 साल बीत गए, मगर उसकी आत्मा आज भी इंसाफ की तलाश में भटक रही थी। प्रियंका, जो पहले से इन कहानियों पर विश्वास करती थी, उसे याद आया उसने रागिनी के बारे में पढ़ा था, उसकी अधूरी कहानी, और कैसे उसकी आत्मा को तभी मुक्ति मिल सकती थी जब उसकी लाश को सही से दफनाया जाए और दुनिया को उसकी सच्चाई पता चले। ये वही लड़की है, रागिनी, जिसे चौधरी ने 100 साल पहले जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, क्योंकि वो गरीब थी और चौधरी की इज्जत पर दाग लग सकता था, इसलिए उसे मार दिया गया। रागिनी की परछाई ने हवेली में मौजूद चारों दोस्तों की ओर देखा और फिर गूंजती आवाज आई, तुम भी मरोगे। चारों ने हिम्मत जुटाई और हवेली की दीवार को तोड़ना शुरू किया। ये देखो, दीवार में कुछ है। दीवार के अंदर से निकली सूखी हड्डियां और एक पुरानी धूल से सनी डायरी।
डायरी के पन्ने पलटते ही उन्होंने लिखा था, मुझे मार दिया गया। मेरी आत्मा चैन नहीं पाएगी जब तक मेरी सच्चाई सबके सामने नहीं आती। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। वक्त बर्बाद किए बिना चारों ने उसी रात रागिनी के कंकाल का अंतिम संस्कार किया। हवेली चीखने लगी, हवाएं जोर जोर से चलने लगी और फिर सब शांत हो गया। एक मीठी मगर दर्द भरी आवाज हवेली में गूंजी, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई, चौधरी हवेली में अब कोई आत्मा नहीं है। हवेली शांत हो चुकी है, मगर कहते हैं अगर किसी ने उस हवेली की दीवार में दोबारा छेड़छाड़ की या रागिनी की सच्चाई को मिटाने की कोशिश की तो वो फिर लौट आएगी। कहते हैं हवेली भले ही खामोश खड़ी हो, लेकिन उसकी दीवारों में वो चीखें आज भी कैद हैं। और उस हवेली के रास्ते से गुजरते वक्त अगर आपको अचानक सर्द हवा का झोंका महसूस हो या दूर कहीं से आती किसी लड़की की धीमी हंसी सुनाई दे, तो समझ जाना रागिनी अभी भी यहीं कहीं है, बस किसी का इंतजार कर रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। अगली डरावनी कहानी जल्द आ रही है।